नमस्कार बच्चों, आज हम आपके सामने फिर से लेके आ रहे हैं अपना कक्षा 12th एग्रीकल्चर एमपी बोर्ड के लिए। आज हम फिर से शुरू कर रहे हैं अपना नया सेमिनार है, हमारी नई क्लासेस शुरू हो रही हैं शिक्षा विला के हमारे यूट्यूब चैनल पे। ठीक है जी, शिक्षा विला के हमारे यूट्यूब चैनल पे एक क्लासेस है जो कि हमारी कल की क्लासेस हुई थी मेरे बच्चे। कल मैंने आपको इससे पिछली क्लासों में मैंने आपको बताया प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश के गुण लिखिए, तथा मैंने आपको बताया प्रकाश की परिभाषा बताई मैंने आपको। प्रकाश में बताया मैंने आपको छाया, प्रच्छाया, उपच्छाया। ठीक है, मैंने आपको क्या क्या बताया, छाया, प्रच्छाया, उपच्छाया। और मैंने आपको बताया और इसके बाद मैंने आपको बताया भाई प्रकाश के बारे में। फिर इसके बाद मैंने बताया उत्तल लेंस आपको बताया। इसके बाद मैंने आपको अवतल लेंस है जो कि बताया। कौन सा लेंस मैंने बताया, अवतल लेंस। ठीक है जी, मैंने कौन सा लेंस बताया आपको, अवतल लेंस। तो अवतल लेंस को मैंने जब बताया आपको तो आपने ध्यान दिया होगा कि मैं जितना भी आपको क्लियर कराया मैंने, अवतल लेंस हो, उत्तल लेंस हो, कोई भी लेंस के बारे में मैंने क्लियर सार गर्भित बताया उस चीज के बारे में। ठीक है बच्चे, किधर कैसा बताया मैंने, एकदम सार गर्भित बताया। सार गर्भित बताने का कहने का मतलब है, मतलब मैंने पूरा अपने हिसाब से पूरा का पूरा क्लियर बता दे जितना की आता है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, जितना की क्या होता है एग्जाम की दृष्टि से आता है उतना अपन क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, अब आगे की बात अलग है कि हमें आगे क्या पढ़ सकते हैं, वो एक अलग अपवाद है हमारे पास। ठीक, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास एक अपवाद है कि हम आगे उस पर क्या पढ़ सकते हैं। ठीक, आज हम शुरू करने वाले हैं चुंबक। क्या शुरू करने वाले हम, चुंबक। चुंबक के बारे में, क्योंकि पहली क्लास तो हमने चुंबक की पढ़ ली कि पहली क्लास में क्या हुआ हमारे पास चुंबक के बारे में उतना हमने संपूर्ण क्या की, जानकारी दे दी। चुंबक के बारे में हमने उतनी तो वैसे संपूर्ण जानकारी कर ली, लेकिन इसके बाद की हमें वैसी कुछ विशेष जानकारी नहीं है। तो आज हम आगे पढ़ेंगे चुंबक की पिछली क्लासों में मैंने बताया। ठीक है बच्चों, चुंबक की मैंने पिछली क्लासों में आपको बताया कि चुंबक किसे कहते हैं, चुंबक के प्रकार लिखिए, चुंबक के गुण लिखिए। इस तरह से विभिन्न प्रकार की चीजें मैंने आपको आपके समक्ष पेश करी। अब मैं आपके समक्ष दूसरी चीजों को लेके आ रहा हूं। ठीक है जी, आज हम पढ़ेंगे बच्चों क्या, चुंबक के बारे में जितनी सारी परिभाषाएं होती हैं, जो विवेचनाएं होती हैं, आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, प्रश्न डालें भैया, पाठ 2 है हमारा, कहेगा पीसीएमबी एमपी बोर्ड कक्षा 12। ठीक है जी, पीसीएमबी एमपी बोर्ड कक्षा 12। प्रश्न क्रमांक आज का हमारा कौन सा है, पहला। हमने आपसे कहा चुंबकीय ध्रुव, सुनना, चुंबकीय ध्रुव किसे कहते हैं, चुंबकीय ध्रुव किसे कहते हैं, बताओ बच्चों चुंबकीय ध्रुव किसे कहते हैं, पढ़ा है किसी बालक ने, चुंबकीय ध्रुव किसे कहते हैं। चुंबकीय ध्रुव, चुंबकीय ध्रुव का मतलब होता है बच्चे चुंबक के दोनों सिरों के निकटतम बिंदु, निकट जिन बिंदुओं पर चुंबकत्व अधिक होता है उन बिंदु चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। ठीक है, चुंबक के दोनों सिरों पर, भाई एक चीज मैंने आपको कल ही बताया कि चुंबक के 2 सिरे होते हैं। कौन कौन से, एक आदमी के भी 2 पक्ष होते हैं, एक होता श्वेत, एक होता श्याम। उसी प्रकार से चुंबक के भी 2 ध्रुव होते हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में। जैसे कोई आप ये चुंबक बना दो, आप यहां क्या बना दो, एक ही हमने चुंबक बना दिया, इसका एक सिरा ये कहलाएगा, सेकंड सिरा ये कहलाएगा कि नहीं, उत्तर दक्षिण 2 तरीके से सिरे बनेंगे। तो चुंबक के दोनों ध्रुवों के जो निकट बिंदु होते हैं, ठीक है, चुंबक के दोनों ध्रुवों के दोनों सिरों के सॉरी निकट जिन बिंदुओं पर चुंबक के ये दोनों सिरे हैं, चुंबक के क्या है, ये चुंबक के क्या है, दोनों सिरे हैं। एक सिरा इसका ये है, एक सिरा इसका ये है। तो चुंबक के दोनों क्या सिरों के जो होता है निकटतम बिंदु होते हैं, दोनों सिरों के निकट जिन बिंदुओं पर क्या होता है, चुंबकत्व अधिक होता है। क्या होता है, निकट जिन बिंदुओं पर चुंबकत्व क्या होता है, अधिक होता है। परिभाषा इसकी सरल सी आती है, परिभाषा इसकी हम लोग लिखते हैं, सुनना गौर से, चुंबक के दोनों सिरों के बीच, भाई चुंबक के जो 2 ध्रुव होते हैं उन पे क्या होता है, तो चुंबक के दोनों सिरों के निकट, चुंबक के दोनों सिरों के निकट जिन बिंदुओं पर चुंबक के दोनों सिरों के निकट जिन बिंदुओं पर चुंबकत्व अधिक होता है, चुंबकत्व अधिक होता है, उसे चुंबकीय अधिक होता है, उन्हें चुंबकीय ध्रुव कहते हैं, उसे
चुंबकीय ध्रुव कहते हैं, चुंबकीय ध्रुव कहते हैं, ध्रुव कहते हैं प्रत्येक चुंबक में, प्रत्येक चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, दो ध्रुव होते हैं। क्लियर है बात? 2 नंबर का यहां से उठता है प्रश्न, और बहुत ही लग्जरी परिभाषाएं दे रहा हूं मैं, बहुत ही लग्जरी परिभाषाएं दे रहा हूं, क्योंकि मैं आपको कति जीरो से अनंत पे लेके जाने वाला हूं, तो बड़े गौर से सुनना है, बड़े सचेत होकर सुनना है। मैंने कहा चुंबकीय ध्रुव किसे कहते हैं? चुंबकीय ध्रुव, ध्रुव का मतलब होता है सिरा, ध्रुव का मतलब क्या होता है? सिरा। भाई जो एक चीज और बता दूं मैं, जो इन दोनों ध्रुवों, सिरा आप कहते नहीं ध्रुव, पृथ्वी कितने ध्रुव अपने ध्रुव पर घूमते, दूरी देखे हो आप लोग, बैलगाड़ी पे लगा रहता हो और 4 व्हीलर पे जिसपे टायर राउंड लेता है ध्रुव, वो वाले ध्रुव की बात नहीं कर रहा। ध्रुव एक जो जैसे तारे होते विभिन्न प्रकार के, उनमें भी ध्रुविंग तारा लगता है, उसी प्रकार से मैंने कहा चुंबक के, चुंबकीय, जो चुंबकीय ध्रुव किसे कहते हैं? भाई चुंबकीय है तो चुंबक वाला ही ध्रुव पढ़ेंगे हम लोग, और तो कोई पढ़ेंगे नहीं। तो चुंबक के, सुनना पड़ेगा और से, चुंबक के दोनों सिरों, एक सिरा ये एक सिरा ये, चुंबक के दोनों सिरों के निकट बिंदु, अब ये बीच में इतने सारे क्या हैं? ये बिंदु हैं, मतलब छोटे छोटे कणों से मिलकर ही चुंबक बनता है। क्लियर है बात? छोटे छोटे कणों से मिलकर ही चुंबक बनता है। यदि छोटे छोटे कणों से मिलकर चुंबक बनता है तो उसके बारे में कुछ नई विवेचनाएं हम लोग देते हैं, उसके बारे में नई विवेचनाएं हम लोग कैसी देते हैं कि जो ये छोटे छोटे चुंबकों से मिलकर बनेगा उसको हम क्या कह देते हैं? ठीक है, जो छोटे छोटे इनसे मिलकर बनता है उसको हम क्या कह देते हैं? भाई ये चुंबक भी ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है। क्लियर है बच्चों बात? ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है, तो भाई चुंबक का अंतिम सिरा, अंतिम सिरा, प्रथम सिरा, समझ पा रहे हो? चुंबक का कौन सा सिरा? ये अंतिम सिरा, ये कैसा है? प्रथम सिरा। तो चुंबक के दोनों सिरों के निकट जिन बिंदुओं पर चुंबकत्व अधिक होता है, चुंबकत्व का मतलब होता है आकर्षित या प्रतिकर्षित करने की क्षमता। चुंबकत्व या चुंबकत्व का मतलब क्या होता है? उसका जो आकर्षित या प्रतिकर्षित करने का गुण है उसे हम क्या कह देते हैं बच्चों? उन बिंदुओं को हम चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। भाई माना कि इस बिंदु पे या इस बिंदु पे या इस बिंदु पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई सा भी ले लो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई सा भी ले लो, इन बिंदुओं पे क्या चुंबकत्व कैसा आएगा? बहुत अधिक आएगा। और यदि बहुत अधिक है इस जगह पर प्रभाव, तो इन बिंदुओं को हम क्या कह देते हैं मेरे बेटे? चुंबकीय ध्रुव कह देते हैं। क्या कह देते हैं? चुंबकीय ध्रुव कह देते हैं। सीधी सी, सरल सी, स्पष्ट, कहते हैं सरल सुलभ स्पष्ट बनावट, धातु में कस देते रावत, पढ़ना लिखना बड़ी बगावत। ठीक है, तो हमने कहा चुंबक के दोनों सिरों के निकट जिन बिंदुओं पर चुंबकत्व क्या होता है? अधिक होता है। गौर से सुनना, चुंबक के, ये मेरे पास एक चुंबक है, देखो चुंबक के दोनों सिरे, एक सिरा ये है, सॉरी ये मैं बना रहा हूं, ये चुंबक है मेरे पास चौकोर, चुंबक के दोनों सिरे, एक सिरा ये है इसका, एक सिरा ये, चुंबक के दोनों सिरों के निकट, भाई यहां बीच में ये कितना, ये ऐसे सिरे कब बनते हैं? जब छोटे छोटे कणों से मिलकर चुंबक बनता है तभी सिरे बनते हैं। तो चुंबक के दोनों सिरों के निकट जिन बिंदुओं पर चुंबकत्व, चुंबकत्व मतलब होता है उसका पावर, आपसे हम कहें आपके मोहल्ले में, आपके गांव में, आपके शहर में, आपके जिला में, आपके क्षेत्र में आपका भौकाल कैसा है, आपका जलवा कैसा है, रुतबा कैसा है, उसे हम क्या कहते थे? माहौल। उसी तो चुंबकत्व कहलाता भाई, आपका वहां क्या कैसा माहौल है। ठीक है, तो चुंबक के दोनों सिरों के निकट जिन बिंदुओं पर चुंबकत्व अधिक होता है, इन्हें बिंदुओं को क्या कहते थे? हम चुंबकीय ध्रुव कहते थे। और प्रत्येक चुंबक में 2 ध्रुव पाए जाते हैं। प्रत्येक चुंबक में कितने ध्रुव पाए जाते हैं बेटा? प्रत्येक चुंबक में 2 ध्रुव पाए जाते हैं। चुंबकीय, जैसे हम क्या कह देते हैं? चुंबकीय ध्रुव कह देते हैं। क्लियर है बात? चुंबकीय ध्रुव का मतलब हमारे पास चुंबक के दोनों सिरों, जो चुंबक के कितने सिरे हमारे पास? चुंबक के 2 सिरे, चुंबक के कितने सिरे होंगे? 2 सिरे होंगे। तो चुंबक के दोनों सिरों के मध्य लगने वाला कौन सा? भाई ये क्या है हमारे पास? चुंबक है। चुंबक के 2 सिरे अपने पास। चुंबक के कितने सिरे? चुंबक के हमारे पास 2 सिरे हैं। चुंबक के दोनों सिरों के निकट जिन बिंदुओं पर क्या होता है? चुंबकत्व तो अधिक होता है, ऐसे बिंदुओं को हम क्या कह देते हैं? चुंबकीय ध्रुव कह देते हैं। ऐसे बिंदुओं को हम क्या कह देते हैं? चुंबकीय ध्रुव कह देते हैं। क्लियर है बात? ऐसे बिंदुओं को हम क्या कह देते हैं? चुंबकीय ध्रुव कह देते हैं। ठीक, ऐसे बिंदुओं को हम क्या कहेंगे? चुंबकीय ध्रुव कहेंगे। भाई जो चुंबकीय ध्रुव है हमारा, तो चुंबक के दोनों
चुंबक के दोनों सिरों के निकट। भाई चुंबकीय क्या होगा, जैसे हमारे पास चुंबक है तो चुंबकीय ध्रुव, किसी ने पूछा कि भैया चुंबकीय ध्रुव किसे कहते हैं, तो चुंबक के दोनों सिरों के निकट जिन बिंदुओं पर क्या होता है, चुंबकत्व तो अधिक होता है, ऐसे चुंबक की क्या हमने कहा, चुंबक के दोनों सिरों के निकट जिन बिंदुओं पर क्या होता है, चुंबकत्व तो अधिक होता है, ऐसे बिंदुओं को क्या कहा जाता है बेटा, ऐसे बिंदुओं को चुंबकीय ध्रुव कहा जाता है। और प्रत्येक चुंबक में दो ध्रुव होते हैं। प्रत्येक चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं, प्रत्येक चुंबक में दो ध्रुव होते हैं। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन डालते हैं हम लोग, अगला प्रश्न शुरू करते हैं यहां से और बढ़ते हैं छोटे छोटे कदमों के साथ, क्योंकि आप लोग का हमें जल्दी से जल्दी कवर कराना है। भाई आप लोगों को हमें जल्दी से जल्दी कवर कराना है, वरना समस्या बित जाएगी आप लोगों के लिए। कहोगे सर जी हमारा तो सब्जेक्ट ही पूरा नहीं हो रहा, ऐसा कोई कलाकारी नहीं होने वाली है। सारी की सारी चीजें बड़े ही शिद्दत के साथ, बड़े ही आस्ते से पूरी करेंगे हम लोग। ठीक है, बड़े ही आस्ते से पूरी करेंगे, आपको दिक्कत नहीं लेना है। ओके ठीक, अगला क्वेश्चन डालें, चुंबकीय अक्ष किसे कहते हैं। प्रश्न क्रमांक दूसरा है, चुंबकीय अक्ष किसे कहते हैं, चुंबकीय अक्ष किसे कहते हैं। वीवीएम क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है हमारा, मोस्ट क्वेश्चन है हमारा। कैसा, चुंबकीय अक्ष किसे कहते हैं। ठीक है जी, ये मोस्ट क्वेश्चन, इसको क्लियर करेंगे। एमपी बोर्ड कक्षा 12th एग्रीकल्चर वालों के लिए बेहतरीन तरीके से हम पहुंचा रहे हैं जी, बेहतरीन तरीके से। चुंबकीय अक्ष, ठीक है, तो चुंबक के, सुनना गौर से, चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा चुंबकीय अक्ष कहलाती है। कौन सी, चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली कौन सी रेखा, काल्पनिक, मतलब ये मिलाएगी रेखा, वो कौन सी रेखा की, कोई वास्तविक रेखा नहीं है वो। वास्तविक रेखा मतलब एक मात्र मानना है, काल्पनिक का मतलब होता है सिर्फ सोचनीय। काल्पनिक का मतलब क्या होता है, सिर्फ सोचनीय, रियल नहीं। तो चुंबक के, जो चुंबक है वो क्या कहेगा, चुंबक के दोनों ध्रुव, चुंबक का एक ध्रुव और चुंबक का दूसरा ध्रुव, चुंबक के कौन से दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा, कौन सी रेखा, काल्पनिक रेखा को चुंबकीय अक्ष कहा जाता है। परिभाषा इसकी लिखेंगे। अब ये मत कह देना सर आप तो परिभाषाएं पर बता रहे हो, क्योंकि 2 नंबर से ही आना है, 2 नंबर से आना है तो हमको सिर्फ क्या, कौन सी कवर करनी है, सारी की सारी सिर्फ परिभाषाएं ही कवर करनी है। ठीक है, सारी की सारी हमें क्या कवर करनी है, परिभाषाएं ही कवर करनी है। तो देखो, चुंबक के दोनों, चुंबक के दोनों ध्रुवों को, चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली, चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, काल्पनिक रेखा चुंबकीय अक्ष कहलाती है, चुंबकीय अक्ष कहलाती है। क्या, चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा। एक मैंने इस तरीके का एक चुंबक बना दिया, ये मेरे पास एक चुंबक है, ठीक है, ये मेरे पास एक क्या है, चुंबक है। चुंबक के दोनों ध्रुवों, एक ध्रुव चुंबक का ये हो गया ध्रुव, एक ध्रुव चुंबक का ये हो गया। चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली, चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली कौन सी रेखा, काल्पनिक रेखा। चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा कौन सी रेखा, काल्पनिक रेखा। चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा चुंबकीय अक्ष कहलाती। क्लियर है बात। चुंबकीय ध्रुव में मैंने आपको बताया था कि चुंबक के दोनों सिरों के निकट जिन बिंदुओं पर चुंबकत्व अधिक होता है, उसका प्रभाव अधिक होता है, उसे क्या कहा जाता है, चुंबकीय ध्रुव, चुंबकीय अक्ष। तो चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली कौन सी रेखा, काल्पनिक रेखा, मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को चुंबकीय अक्ष कहा जाता है। क्लियर है बात, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे प्रभावकारी लंबाई। सुनो, विद्युत की प्रभावकारी लंबाई और चुंबक की प्रभावकारी लंबाई ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, क्योंकि विद्युत की प्रभावकारी लंबाई एक अलग चीज है एंड चुंबक की प्रभावकारी लंबाई ये एक अलग चीज है, ठीक है। तो चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा चुंबकीय अक्ष कहलाती है। चुंबक के दोनों सिरों के निकट जिन बिंदुओं पर चुंबकत्व अधिक होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। क्लियर है बात, ठीक है, क्लियर है। अब हम अगला पढ़ेंगे, चुंबक की प्रभावकारी लंबाई किसे कहते हैं। भैया नोट डाउन करते जाइएगा,
जितना मैं लिखाता हूँ ये सारे के सारे मैं VVM देखो यहाँ से मिटा नहीं रहा, ये मोस्ट प्रश्न है हमारा, VVM मिटा नहीं रहा हूँ। क्या कहते हैं? प्रभावकारी लंबाई किसे कहते हैं? किसकी? चुंबक की। अब इतना मुझे ही लिखना पड़ेगा क्या? ठीक, चुंबक की प्रभावकारी लंबाई किसे कहते हैं? ठीक है, चुंबक की प्रभावकारी लंबाई किसे कहते हैं? तो अभी हमने चुंबकीय अक्ष में पढ़ा कि चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा चुंबक की प्रभावकारी लंबाई कहलाता है। ठीक है, और चुंबक की प्रभावकारी चुंबकीय अक्ष कहलाता है। इसकी परिभाषा कैसी होती है देखना पड़ेगा और से। इसकी परिभाषा होती है चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी को चुंबक की प्रभावकारी लंबाई कहते हैं। कैसा? चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी को चुंबक की प्रभावकारी लंबाई कहते हैं। चुंबक के दोनों सिरों के निकट जिन बिंदुओं पर चुंबकत्व अधिक होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। और चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? चुंबकीय अक्ष कहलाती है। चुंबक के दोनों सिरों को मिलाने वाली कौन सी रेखा? काल्पनिक रेखा चुंबकीय अक्ष कहलाती है। और चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी, एक मैंने फिर से चुंबक बना दी, इसके और इसके बीच की दूरी, सुनना, हमने एक चीज कहा, चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, ये चुंबक के ध्रुव हैं दोनों, चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहला रही थी? एक हमने मानना है कि एक रेखा खींच दी, इस रेखा को हम क्या कह रहे थे? काल्पनिक रेखा, जो कि ये कहला रही थी चुंबकीय अक्ष। लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं क्या? चुंबक की प्रभावकारी लंबाई। तो चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी, भाई ये एक सिरे से लेकर अगले सिरे तक कितनी दूरी है इस पे? एक सिरे से लेकर अगले सिरे तक कितनी दूरी है इस पे? उस दूरी को हम क्या कह देते हैं? चुंबक की प्रभावकारी लंबाई कहा जाता है। सरल सी सुलभ सी परिभाषा रहेगी कि चुंबक के चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी को चुंबक की प्रभावकारी लंबाई कहा जाता है। क्लियर है बात? पहुंच रही अंदर तक? एक और पढ़ते हैं भैया कि उदासीन या चुंबकीय याम्योत्तर क्या कहलाता है। इतनी तो परिभाषा क्लियर है ना? इतनी तो क्लियर है ना परिभाषा? चुंबक की क्या कहलाती है? हमने चुंबक के प्रभावकारी लंबाई में बताया कि चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी को क्या? चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी को चुंबक की क्या कहा जाता है? प्रभावकारी लंबाई कहा जाता है। ठीक है, चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी को चुंबक की प्रभावकारी लंबाई कहा जाता है। क्लियर? इसके पहले मैं आपको बता चुका हूं कौन कौन सा, जो हमारा चुंबकीय ध्रुव उसकी अलग थी परिभाषा, चुंबकीय अक्ष मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, चुंबक की प्रभावकारी लंबाई, दोनों के बीच की दूरी, दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी। ठीक है, अब अगला चीज पढ़ते हैं हम लोग। अब हम पढ़ेंगे चुंबकीय याम्योत्तर किसे कहते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे? चुंबकीय याम्योत्तर किसे कहते हैं। फिर यही VVM क्वेश्चन है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। चुंबकीय याम्योत्तर किसे कहते हैं? चुंबकीय याम्योत्तर किसे कहते हैं? ठीक है, तो चुंबकीय याम्योत्तर क्या कहलाता है बच्चों? ठीक है, चुंबकीय मैग्नेटिक क्या इसका नाम है? मेरिडियन क्या कहलाता है? ठीक है, तो सुनो, स्वतंत्रता पूर्वक चुंबक से लटके हुए, क्या कहा हमने कि स्वतंत्रता पूर्वक लटके हुए चुंबक के चुंबकीय अक्ष से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को क्या कहा जाता है? चुंबकीय अक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चुंबकीय अक्ष कहा जाता है। स्वतंत्रता पूर्वक लटके हुए चुंबक के चुंबकीय अक्ष से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को चुंबकीय अक्ष कहा जाता है। चुंबकीय अक्ष कहा जाता है। हमने कहा आपसे सुनना पड़ेगा गौर से बच्चों। ठीक है, स्वतंत्रता पूर्वक
स्वतंत्रता पूर्वक लटके हुए चुंबक के चुंबकीय अक्ष से, स्वतंत्रता पूर्वक लटके हुए चुंबक के चुंबकीय अक्ष से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को चुंबकीय, ठीक है, चुंबकीय यम्योत्तर कहा जाता है, चुंबकीय यम्योत्तर कहा जाता है। ठीक, क्लियर है बात कि स्वतंत्रता पूर्वक लटके हुए चुंबक के चुंबकीय अक्ष से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को चुंबकीय यम्योत्तर कहा जाता है। मैंने आपको बताया चुंबकीय ध्रुव किसे कहते हैं। तो चुंबक है हमारे पास एक तो मैग्नेटाइज में चुंबक हमने ये ले लिया, चुंबक का एक सिरा सेकंड सिरा। चुंबक में दो सिरे होते हैं। मैंने आपसे कहा कि जैसे चुंबक होता है, जो चुंबक होता है तो चुंबक से मैंने आपको कहा कि दो सिरे हैं चुंबक के, जिस तरह मानव के भी दो पक्ष होते हैं, एक श्वेत पक्ष और एक श्याम पक्ष। ठीक उसी प्रकार से चुंबक के भी हमारे कितने सिरे हैं? दो सिरे हैं, एक सिरा दूसरा सिरा। तो चुंबकीय ध्रुव में मैंने आपको बताया था कि चुंबक के दोनों सिरों के निकटतम जिन बिंदुओं पर चुंबकत्व क्या होता है? अधिक होता है। चुंबक के दो सिरे हैं, चुंबक के दोनों सिरों के निकटतम, ये बिंदु है निकटतम, चुंबक के दोनों सिरों के निकटतम जिन बिंदुओं पर क्या होता है? चुंबकत्व यानी होता है उसका माहौल, उसका भौकाल। ठीक है, चुंबक के दोनों सिरों के निकटतम जिन बिंदुओं पर क्या होता है? चुंबकत्व अधिक होता है, उन्हें हम क्या कह देते हैं? चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। थर्ड हमारा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन था हमारा चुंबकीय अक्ष किसे कहते हैं? तो चुंबक के दोनों ध्रुवों को, अब हमने ध्रुव तो पहले ज्ञात कर लिए, अब हम क्या ज्ञात करते हैं? चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली कौन सी रेखा? काल्पनिक रेखा चुंबकीय अक्ष कहलाती है। मतलब काल्पनिक का मतलब होता है सिर्फ सोचनी है, रियलिटी उस पर कुछ ना हो। तो चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा चुंबकीय अक्ष कहलाती है। ठीक है, चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली कौन सी रेखा? काल्पनिक रेखा चुंबकीय अक्ष कहलाती है। थर्ड में हमने आपको चुंबक की प्रभावकारी लंबाई क्या है? तो चुंबक है, चुंबक के दोनों ध्रुवों के किसकी दूरी को? बीच की दूरी को। जो चुंबक आया हमारे पास, चुंबक की कौन सी दूरी ज्ञात करना है? चुंबक के दोनों ध्रुवों में जो आपस में बीच की दूरी है, सीक्वेंस बना है, सल्फेस बना है, चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी को चुंबक की प्रभावकारी लंबाई कहा जाता है। और चौथा क्वेश्चन था हमारा चुंबकीय यम्योत्तर किसे कहते हैं? जो आपके समक्ष पेश है, हमने किया है कि चुंबकीय यम्योत्तर किसे कहते हैं? तो स्वतंत्रता पूर्वक, आप कभी भी चुंबक को लटकाना, चुंबक को एक स्वतंत्रता पूर्वक लटका दो रस्सी से, वो हमेशा किस दिशा में ठहरता है? उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। तो स्वतंत्रता पूर्वक लटके हुए चुंबक के चुंबकीय अक्ष से, सुनना बड़े गौर से, स्वतंत्रता पूर्वक लटके हुए चुंबक के चुंबकीय अक्ष से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को, ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है देखो इस तरीके का, ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है इस तरह, खड़ा का मतलब होता है इस तरह, मतलब जो सीधा जाए वो खड़ा। ऊर्ध्वाधर मतलब हल्का सा तिरछा 19 डिग्री एंगल बनाए, 19 डिग्री का एंगल। तो स्वतंत्रता पूर्वक लटके हुए चुंबक के चुंबकीय अक्ष से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को चुंबकीय यम्योत्तर कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? चुंबकीय यम्योत्तर कहा जाता है। क्लियर है बच्चों? बाकी हम अगली क्लास में मिलते हैं आपके साथ। आप हमारे साथ जुड़िए शिक्षा वेला के हमारे चैनल पर, और इसको सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, क्योंकि हमारे पास जो परमानेंट की नई क्लासेस आ रही हैं उस पर आपको क्या रहेगा? नया का नया अपडेट मिलता रहेगा भाई। जब भी हम जो भी नई अपलोडिंग हम करेंगे उसकी जानकारी आप तक क्या होगी? ऑन द स्पॉट पहुंचेगी। और जब भी हम रिमाइंडर लगाते लाइव आने का, तो आपके पास रिमाइंडर भी पहुंच जाएगा कि हम लाइव कितने बजे आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना है हमें, क्योंकि जो आपके ही जैसे कुछ बालक होंगे, बालिकाएं होंगी, उन तक ये पहुंचेंगे। ठीक है जी, उन तक ये पहुंचेगा, ताकि उनको भी, ये भी जितनी भी समस्याएं हैं उनके भौतिकी की, ये सारी की सारी समस्याओं का समाधान उनका हो पाए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं हम अगली क्लास में, यहां तक के लिए ठीक।